राम राम मेरे सभी दोस्तों को। आप लोकेशन देख के तो समझ ही गए होंगे कि कहाँ की है। नहीं। ये है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जी का किला। आज आपको इसी का सैर कराते हैं, आइए चलते हैं। जैसे ही प्रवेश द्वार से एंटर करते हैं तो ये प्रवेश द्वार पर ही पूरी झांसी का मानचित्रण किया गया है और यहाँ झांसी दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। यही वो बहुमूल्य ग्रेफाइट की चट्टान है दोस्तों, जिस पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की पूरी शौर्य गाथा लिखी हुई है, जो कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। और यही एक ऐसी चट्टान बची भी है जिस पर किसी प्रकार की मोनालिसा की पेंटिंग नहीं की गई है। दोस्तों यह किले का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पे आप देख रहे हो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े हैं और यहाँ पे एक कड़क बिजली तोप है जो इन टिकटॉकर्स का संहार करेगी आगे। रामा, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ। देखो ये खड़े हो गए हैं। ये फिर यहाँ से किले के अंदर का रास्ता है जहाँ से सैलानी आते हैं देखने के लिए और यहाँ से होते हुए यहाँ किले से अंदर प्रवेश करते हैं। ये बच्चा कितना सुंदर और क्यूट है, ये भी आया है। और देखो भाई साहब ये लैम्बो वर्गी और बंदा रखे दो आईफोन। ये भाई स्पेशल, ये भाई STF वाला बंदा था इसको अंदर। दोस्तों किले में लगी इस गुप्त खिड़की के माध्यम से आज मैं आपको पूरी झांसी के दर्शन कराऊंगा। देखिए आप मेरी झांसी कितनी सुंदर और हरी भरी है। ये LVM का मैदान दिख रहा है आपको, एक किले के पिछला। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ऐसा दिख रहा। दोस्तों यहाँ प्रिंस कितनी छिनाली टाइप की गालियां लिख रहा है। देखो प्रिंसी के साथ में भी इसका चक्कर है और प्रिंस के साथ नैन्सी का भी चक्कर है। देखिए दोस्तों और यहाँ की दीवारों पे ये पेंटिंग तो आम बात है। नहीं जितने ये पेंटर आते तो यहाँ पेंटिंग करने से अच्छा है कि तुम किसी कुएं में डूब के मर जाओ सालों, वहाँ पेंटिंग करो, फिर वहाँ लिखोगे तुम्हारी मौत कैसे हुई। दोस्तों हम लोग फिर आए हैं एक अंधेरी गुफा में और यहाँ देखा तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है दोस्तों देखिए। अब बताइए धरोहरों में क्या होता है हमारे यहाँ की। इन जो ऐसी गुफाओं टाइप की चिड़िया है ना, बंद कर देना चाहिए वरना यार। दोस्तों यहाँ जो भी निकृष्ट और दुराचरण किस्म के प्राणी आते हैं जो कि यहाँ दीवारों पे पेंटिंग करते हैं और उल्टा सीधा काम करने की सोचते हैं इस किले की गुफाओं में, तो उन्हें मैं बता दूंगा इसी फांसी घर में तुम्हें भी साले फांसी दे दी जाएगी। वो तो सही है कि लक्ष्मीबाई है नहीं, वरना तुम अभी तक जिंदा नहीं बचते। तुमने जो किले की हालत कर रखी है पेंटिंग कर करके ना, इसमें नगर निगम वालों को पुतवाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं फिर शंकरगढ़ की तरफ। अरे शंकरगढ़ का मतलब मंदिर प्रांगण, शंकर भगवान का गढ़। देखिए दोस्तों ये है वो शंकर भगवान का मंदिर जहाँ पे लक्ष्मीबाई जी पूजा आरती अर्चना करती थी और भूतों को अपनी शरण में लेने की प्रार्थना करती थी। ये कुछ चीजें शंकर भगवान के मंदिर के बारे में लिखी हुई हैं। दोस्तों यहाँ की दीवारों पे पिकासो की पेंटिंग कुछ बनी हुई है। ये सचिन कुमार मेरा नल्ला दोस्त और ये सुखपाल प्रीति। अरे प्रीति इसकी माँ का भोला चेहरा, ये बेवफा है, इस पर भरोसा न करना। और यहाँ आएगा देवेश ये आ गया, ये मेरा नल्ला दोस्त भड़वा साला अभी भी नल्ला ही है। दोस्तों यही वो मंदिर है जहाँ लक्ष्मी बाई यहाँ शंकर भगवान की पूजा किया करती थी। आइए मैं भी आपको दर्शन करा दूं। ये है वो प्राचीन शंकर भगवान का मंदिर और मेरे हनुमान जी प्रिय भगवान सब पे कृपा करना, हे प्रभु सबका भला करना। ये है हमारे प्राचीन महादेव बाबा जो हमेशा तारनहार हैं, बाबा महाकाल का रूप। देवी मैया भी साथ में विराजमान है। गणेश भगवान शंकर जी आर्टिफिशियल पेंटिंग भी। इन्हीं लोगों के वजह से किला सलामत है दोस्तों। ये है महादेव जी के साक्षात दर्शन आपके लिए, जहाँ पे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना
स्वर्गीय जो यहाँ पूजा अर्चना करती थी, वो महादेव बाबा से इस भारत के भले की प्रार्थना करती थी। और ये मंदिर का प्रांगण है दोस्तों, जहाँ पे लोग थोड़ी सी हरियाली को देख के अपना मन अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे साथ में आया मेरा कबाड़ी छोटा भाई, जो बैठ गया, थोड़ा सुकून पाने लगा। ये पपीता के पेड़ हैं, लेकिन इनमें कभी फल नहीं लगते हैं। इसी मैदान में रात में डिजिटल तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई का चल चित्रण दिखाया जाता है। उनकी सारी सौर गाथा दिखाई जाती है। यहाँ पे बस केवल है तो एक ही असुविधा है, मच्छरों की परेशानी यहाँ बहुत ज्यादा है, उनसे बचना। आ जाओ दोस्तों, श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। यहाँ पे कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो इसी चक्कर में आते हैं और किले की बहुत गहरी दीवारों और गहरी अलमारियों का प्रबंध करके अपने कुछ कार्यों को अंजाम देते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। मैं आशा करता हूँ भगवान शंकर उनको अपना आशीर्वाद देके उन्हें जनता की नजरों से बचाए रखने में मदद करे। दोस्तों, बहुत ज्यादा घूमने के बाद हम लोग घर की ओर प्रस्थान करने जा रहे थे। इतने में ही ये प्रेमी युगल जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये लगातार अपने कुछ कार्यों को अंजाम दे रहा था, लेकिन इन्हें सुटेबल जगह नहीं मिल पा रही थी, और जो मिल भी रही थी तो वहाँ हम लोग पहुँच जा रहे थे। यानी इनका आज मैंने मिशन फेल कर दिया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहचोर के काम है हम पे। और उसके साथ साथ अभी निराश होकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। किले का पिछला व्यू, यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे मनोहर दृश्य आपको दिखाएंगे। पूरा झांसी यहाँ से मानिक चौक और बड़ा बाजार, और पीछे बारात भी जा रही है ब्याह। ये नई नवेली दुल्हन भी आज जा रही है एक गाड़ी में। दोस्तों, पीछे का प्रांगण है, देखिए जी। अपना पचकुइया चौराहा है दोस्तों ये, जहाँ पे माता पचकुइया जी विराजमान है और यहाँ भक्तों का कल्याण करती हैं। मैं आपको मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर जूम हो जाएगा तो, वरना दोस्तों मेरा बहुत सस्ता सा और घटिया मोबाइल है, उसमें शायद है कि जूम वो कर पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मंदिर प्रांगण के दर्शन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मंदिर को फोकस कराते हैं। एवं माता पचकुइया का मंदिर, जहाँ नवदुर्गाओं में लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आके अपने माता रानी के दर्शन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब हमारा छोटा भाई थक गया है, हम भी थक गए हैं। अब ज्यादा बकचोदी को विराम देंगे अपनी, आप समझ गए होंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। में झांसी किले के बारे में जो मैंने अपनी अच्छी भाषा में समझाया। जी चोर होता चोर न ये मादर चोर कितनी खतरनाक चोर है, उल्टी पलटी चुरा ले गए जी। लाइट बर्बाद चोरों से भगवान इस किले को सलामत रखे। वरना अभी जब बुलेट ले गए शंकर भगवान इनसे अपना आशीर्वाद छीन ले, अगर उन्होंने दिया हो। मेरी शंकर भगवान से यही प्रार्थना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये अपने ही लिए अपने शहर की एक सुंदरता को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। बर्बाद नहीं, आबाद करने वाली लोग दोस्तों बड़ा बड़ा कैमरा लेकर भी आए हैं, लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, हम लोगों के पास ये नहीं है। फिर जाते जाते एक भाई साहब से मिले जो बड़ी ही ऐतिहासिक और अच्छी पुस्तकों को बेच रहे थे, उन्हें लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद ये ब्लॉग पूरा हुआ है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम लोग की लास्ट सेल्फी। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।